Welcome to NPS online class. Today we will discuss about हिंदी ग्रामर पार्ट 4 शब्द रचना और शब्द भंडार। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे शब्द की परिभाषा। शब्द की परिभाषा क्या है देखेंगे हम लोग। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले सार्थक वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे पद। पद की परिभाषा देखेंगे। जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब वह पद बन जाता है। क्लियर। अब हम देखेंगे शब्दों का वर्णीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड। तो इसमें देखेंगे यहाँ पे शब्दों के वर्णीकरण निम्नलिखित आधार पे किए जाते हैं। 5 ही निम्नलिखित आधार हैं इनके। पहला है उत्पत्ति या श्रोता के आधार पर, फिर दूसरा है रचना के आधार पर, फिर तीसरा है हमारा प्रयोग के आधार पर, फिर चौथा है हमारा व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, पांचवा है अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे यहाँ पे उत्पत्ति या श्रोता के आधार पर। तो हमारा ये जो शब्दों का वर्गीकरण है इसमें भी इस वर्गीकरण को शब्दों के फर्स्ट जो है उत्पत्ति या श्रोता के आधार पर जो शब्द को डिवाइड किया गया है उसके भी भेद हैं। इन्हें 4 भेदों में बांटा गया है, 4 वर्गों में बांटा गया है। देखेंगे इसको पहले। उत्पत्ति या श्रोता के आधार पर हिंदी पर अधिकांश शब्द संस्कृत से लिया गया है या आया है। इस प्रकार हिंदी में शब्द अनेक श्रोताओं से आए हैं। इन शब्दों के 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। देखेंगे कौन कौन से वर्ग हैं। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है आगत। तो पहला हम देखेंगे तत्सम शब्द क्या होता है। तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं अर्थात संस्कृत शब्द से ये मिलते जुलते हैं या फिर संस्कृत शब्द को ही तत्सम शब्द कहा जाता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे तद्भव शब्द क्या होता है। जब हम लोग संस्कृत शब्दों का हिंदी में परिवर्तन करते हैं तो वो शब्द हिंदी शब्द को तद्भव कहते हैं। फिर हमारा तीसरा है देशज शब्द क्या होता है। इसको अगर हम संधि विच्छेद करें तो देश धन जा, मतलब इसका अर्थ है देश में उत्पन्न, देश में बोलचाल की भाषा में जो उत्पन्न भाषाएं हैं शब्द हैं जैसे गाड़ी, जूता, पैसा आदि। तो इन सभी शब्दों को जैसे गाड़ी, जूता, पैसा आदि इन सभी शब्दों को हम लोग देशज शब्द कहते हैं जो उत्पत्ति या श्रोता के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण है। तो लास्ट हम लोग देखेंगे आगत शब्द क्या होता है। आगत शब्द वो शब्द होते हैं जो विदेशी भाषा में यूज़ किए गए हैं, ये विदेशी भाषा में प्रयोग किए गए हैं। जैसे कि ज़रा, जैसे कि ज़रा, फौरन, फौरन, जैसे कि ज़ और फ़ा जो है वो आगत व्यंजन से लिया गया है और ये आगत
शब्द हैं। ज़रा, जो ज़रा है वो हमारा अंग्रेज़ी वर्ड है ज़ा, और ये फ़ौरन है, ये हमारा अंग्रेजी शब्द में आता है। तो ये दोनों इसके उदाहरण हैं आगत शब्द के। फिर हम लोग आगे चलते हैं। दूसरा यहाँ पे क्या था, रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। फिर यहाँ देखेंगे रचना के आधार पर कितने शब्द 3 प्रकार के विभाजित हैं। किसके आधार पे? रचना के आधार पे। तो देखेंगे कौन कौन से है। पहला है रूढ़, फिर दूसरा है यौगिक, फिर तीसरा है योग रूढ़। फिर हम लोग आगे चलते हैं। फिर हम लोग तीसरा देखेंगे प्रयोग के आधार पे। प्रयोग के आधार पे शब्द कितने वर्ग में विभाजित है, कितने वर्गों में बांटा गया है। तो पहला है हमारा सामान्य भाषा, दूसरा है परिभाषिक या तकनीकी भाषा, फिर देखेंगे चौथा व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। तो इसको भी 2 में वर्गीय में विभाजित किया गया है, ये फिर बांटा गया है। पहला है विकारी शब्द, फिर दूसरा है अविकारी शब्द। तो इसमें देखेंगे विकारी शब्द क्या होता है, अगर ऐसे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण में आते हैं तो उस शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। हाँ, अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट अविकारी शब्द क्या होता है। ऐसे शब्द जो क्रिया, विशेषण, संबोधक या फिर समुच्चयवाचक शब्द में आते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, तो उसे हम लोग अविकारी शब्द में कहते हैं। ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये किसके एग्जाम्पल है, विकारी शब्द के एग्जाम्पल है। जो शब्द इसमें आते हैं वो विकारी शब्द कहलाते हैं। अब देखिए अविकारी शब्द कौन सा है, जो क्रिया, विशेषण, समुच्चयवाचक या फिर संबोधन शब्द ये शब्द में आते हैं तो उन्हें कौन सा शब्द कहा जाता है, अविकारी शब्द। क्लियर। फिर नेक्स्ट देखेंगे पांचवा हम लोग अर्थ के आधार पर शब्दों को किस किस वर्ग में विभाजित किया गया है। इसमें देखेंगे प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ होता है। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद किए जाते हैं। तो देखेंगे अर्थ के आधार पर कितने शब्दों को कितने 4 में भेदों में विभाजित किया गया है। तो देखेंगे कौन कौन सा है। पहला है एकार्थी, दूसरा है अनेकार्थी, फिर तीसरा है पर्यायवाची, फिर चौथा है विलोम। अब इसमें हम लोग एकार्थी देखेंगे कि एकार्थी शब्द क्या होता है, अर्थ के आधार पर विभाजित है ये सभी। तो पहला हम लोग देखेंगे एकार्थी शब्द क्या होता है, जिन शब्दों का अर्थ सभी परिस्थितियों में एक सा रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, किसी भी परिस्थितियों में उस शब्द का अर्थ एक ही जैसा निकले तो उसे हम लोग एकार्थी शब्द कहते हैं। एकार्थी मतलब एक ही अर्थ वाला शब्द, एक ही अर्थ वाला शब्द। जैसे अहंकार, शस्त्र, पाप, निंदा, स्वागत, पत्नी, निपुण, इन सभी शब्दों का, ये जो उदाहरण दिए गए हैं, इन सभी शब्दों का एक ही अर्थ होता है, एक ही अर्थ निकलता है, चाहे वो किसी भी स्थिति में रखा जाए। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अनेकार्थी शब्द देखेंगे। अर्थ के आधार पर ये दूसरा विभाजित शब्द है। देखेंगे अनेकार्थी शब्द की परिभाषा, प्रयोग के
अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देने वाले शब्दों को हम लोग अनेकार्थी शब्द कहते हैं। फिर से देखेंगे अनेकार्थी शब्द क्या होता है, इसकी परिभाषा। प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ निकले ऐसे शब्दों को हम लोग अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आराम, आराम के देखिए दो भिन्न भिन्न अर्थ हैं, अलग अलग अर्थ हैं। पहला अर्थ है इसका, आराम का पहला अर्थ है बगीचा, और दूसरा अर्थ क्या है आराम का, सुख चैन। ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल, कुल। कुल का अर्थ वंश भी होता है और कुल का अर्थ सब भी होता है, सब या फिर सभी, या फिर सभी, कुल। फिर तीसरा देखेंगे कनक। कनक का पहला अर्थ है सोना और फिर दूसरा अर्थ है धतूरा। ठीक है, तो ये एक ही शब्द का दो अनेक अर्थ निकले तो उसे हम लोग अनेकार्थी शब्द कहते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल देख लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे, हम लोगों ने एकार्थी शब्द पढ़ा, अनेकार्थी शब्द पढ़ा, अब हम लोग पर्यायवाची और विलोम पढ़ेंगे। आते हैं नेक्स्ट। इसमें देखेंगे हम लोग पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होता है, जिन शब्दों के आधार, इसकी पर्यायवाची शब्द की परिभाषा देखेंगे, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, पहला उदाहरण कृष्ण हम लोगों ने लिया है। कृष्ण का पर्यायवाची होगा श्याम, घनश्याम, मोहन तथा गोविंद। ये इसका पर्यायवाची शब्द हो गया है। इसका अर्थ समान है लेकिन शब्द जो हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन अर्थ है वो एक ही है। शब्द अलग हैं, शब्द भिन्न हैं, लेकिन उनका अर्थ एक ही है। ऐसे शब्दों को हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे लक्ष्मी। ये दूसरा उदाहरण है। लक्ष्मी को हम लोग रमा, लक्ष्मी का पर्यायवाची रमा, कमला, इंद्रा। लक्ष्मी का पर्यायवाची देखिए यहाँ पे क्या है, रमा, कमला, इंद्रा। रमा, कमला, इंद्रा, पूर्ण विराम। तो ये जो हम लोगों ने देखा है, दो हमारे उदाहरण थे पर्यायवाची शब्द के अर्थ के आधार पर। फिर हम लोग चौथा देखेंगे यहाँ पे कि विलोम शब्द क्या होता है। विलोम शब्द की पहले परिभाषा देखेंगे हम लोग। किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को हम लोग विलोम शब्द कहते हैं, या फिर वो शब्द विलोम शब्द कहलाता है। जैसे में देखेंगे उदाहरण यहाँ पे। पहले हम आ का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, अगर आ का उदाहरण देखेंगे, जैसे न्याय है यहाँ पे, तो न्याय का उल्टा क्या होगा, अन्याय। यहाँ पे ज्ञान है, ज्ञान का उल्टा क्या होगा, अज्ञान। तो यहाँ पे क्या लगा है, आ से जो विलोम शब्द बनता है उसका प्रयोग किया गया है। सब जगह देखिए आ लगा है। हम आपको और बताते हैं। ज्ञान का हो गया अज्ञान, धर्म का हो गया अधर्म, सत्य का हो गया है असत्य, और वैसे ही सुर का हो गया है असुर। तो ये हम लोगों ने विलोम देखा किसका, आ से। आ शब्द से जो विलोम बनता है हम लोगों ने वो देखा। आ अक्षर से, आ स्वर से जो हम लोग विलोम शब्द बनाते हैं या फिर बनता है, उसका हम लोगों ने देखा है उदाहरण। अब देखेंगे अप शब्द से जो विलोम बनता है उसके उदाहरण देखेंगे। जैसे पहला है मान, तो अप लग जाएगा तो उसका विलोम क्या होगा, अपमान होगा। फिर दूसरा क्या है यस, फिर इसका विलोम क्या होगा, अप यस। तो अब हम लोग देखेंगे उदाहरण वी से जो
विलोम शब्द बनते हैं। जैसे हो यहाँ पे पहला देख रहे हैं हम लोग, पक्ष का विपक्ष, देश का विदेश। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अन से जो विलोम शब्द बनते हैं। तो पहला है हमारा आदर। आदर का विलोम शब्द क्या होगा? अनादर होगा। अनधन आदर, अनादर। फिर हम लोग दूसरा देखेंगे उचित। अन लग जाएगा तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? अनुचित हो जाएगा। तो हम लोग तीसरा देखेंगे इसका उदाहरण अन का आवश्यक। आवश्यक का विलोम क्या होगा? अनावश्यक, अनावश्यक। ठीक है, तो हम लोगों ने ये विलोम शब्द पढ़ा। आज हम लोगों ने शब्द के बारे में पढ़ा, शब्द के भेद देखे, शब्द की परिभाषा देखी, पद की परिभाषा देखी, प्लस उसके आधार पे वर्णीकरण देखा, उस अनेकार्थी शब्द पढ़ा, एकार्थी शब्द पढ़ा, विलोम और पर्यायवाची शब्द पढ़ा इस पार्ट 4 में। थैंक you for watching my video. I hope you like it. Learn hardly.